गुड मॉर्निंग बच्चों। 7th क्लास में हमने चैप्टर शुरू किया था द बियर स्टोरी। 8th चैप्टर है एन एलियन हैंड का। हाँ, इसमें हमने बियर जो कि एक पालतू भालू है, अपनी मिस्ट्रेस के घर पर रहता है और वो बिल्कुल वेजिटेरियन है। किस तरह से एमिएबल नेचर है उसका, ये सब हमने पढ़ा। एक दिन जो उसकी मिस्ट्रेस है वो अपनी बहन के घर जाती हैं और उसे जंगल में कोई दूसरा भालू मिल जाता है और उसे लगता है कि ये मेरे घर से आया है और वो उसके साथ पैरासोल से मारती हैं, छाते से मारती हैं, लेकिन वो उसके घर का भालू नहीं था। When the lady came home in the evening, the bear was sitting in his usual place outside his kennel, looking very sorry for himself. यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है, लेडी जब शाम को वापस आती हैं तो जो बियर हैं, भालू हैं, वो यूजुअल प्लेस पे जहाँ पर वो बैठता था, कैनल के बाहर जो उसका घर था उसके बाहर वो बैठा हुआ था और लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ, ऐसा लग रहा था जैसे सॉरी कह रहा है, खेद प्रकट कर रहा है। द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री, लेडी अभी भी बहुत गुस्से में थी। शी वेंट अप टू हिम एंड बिगन टू स्कॉल्ड हिम मोस्ट severely and said he would have to be chained for 2 more days. वो उसके पास जाती हैं और उसे स्कोल्ड होता है, डांटना, बहुत ज़्यादा डांटती हैं, बहुत बुरे तरीके से। एंड ही वुड हैव टू, और उसे चेतावनी देती हैं कि वो उसे 2 और दिन तक चेन में बांध के रखेगी। द ओल्ड कुक हु लव्ड द बियर एज इफ़ ही हैड बीन हर सन रश्ड आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री। जो ओल्ड कुक था वो बहुत जल्दी किचन से बाहर भागता है और जो कि अपने बेटे की तरह प्यार करता है। और वो कहता है कि आप इस पर गुस्सा मत होइए, व्हाट आर यू स्कॉल्डिंग हिम फॉर मिसेस, सेड द कुक। कुक कहता है कि आप इसे किस बात के लिए डांट रही हैं, ही हैज़ बीन एज गुड एज गोल्ड द होल डे, ब्लेस हिम। वो यहाँ पर पूरे दिन भर था और इतने अच्छे से था, वो सोने जैसा है, वो बहुत अच्छा है, इसलिए उसे डांटिए मत। ही हैज़ बिन सिटिंग हियर क्वाइट स्टिल ऑन हिज haunches as meek as an angel, looking the whole time towards the gate for you to come back. अब क्या बोल रहा है कुक कि वो सिट था, क्वाइट क्वाइट स्टिल, बहुत शांत तरीके से बैठा हुआ था। हॉन्चेस होती है जांघें, जैसे ये पीछे बैठा हुआ है, अपनी जांघ के बल बैठा हुआ है। वो पूरे दिन भर बैठा हुआ था। मीक होता है बीनीत, एज एन एंजल, एंजल होता है एक फरिश्ते की तरह, वो यहाँ पर पूरे दिन भर बैठा हुआ था। लुकिंग द होल टाइम टुवर्ड्स द गेट फॉर यू टू कम बैक, और पूरे दिन भर आपको देख रहा था कि आप कब आ रही हो। अब लेडी को समझ आता है कि जो मुझे जंगल में भालू मिला था वो मेरे घर का भालू नहीं था, वो जंगली भालू था। अब उसे खुद को रियलाइज़ होता है कि मैं उससे किस तरह का बिहेव कर रही थी। चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे आज। Where did the lady find the bear cub? How did she bring it up? The lady found the bear cub in the forest near her house. कहाँ पर मिला था उसे? जंगल में, जो कि उसके घर के पास था। और वो उसे क्या देती थी? बॉटल मिल्क। कुक हेल्प्ड हर इन द टास्क, और कुक जो था वो उसकी हेल्प करता था उसके काम में। क्वेश्चन नंबर 2, द बियर ग्रू अप बट ही वॉज अ मोस्ट एमिएबल बियर, गिव 3 एग्जाम्पल्स टू प्रूव। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो बियर था वो बहुत एमिएबल था, सबका प्यारा था। वो कैसे था? 3 एग्जाम्पल दीजिए। आंसर में बताया गया है कि द बियर फ्रेंडली बियर वॉज हार्मलेस, वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता था। ही वॉच्ड एमिकेबली एट द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड, एक तो वो कैटल को देखता रहता था, दूसरा चिल्ड्रन उसे राइड के लिए यूज़ करते थे, उसके पीठ पर जाते थे, तीसरा डॉग उसे बहुत प्यार करते थे और उसके कान खींचते थे, उसके स्टंप उसकी टेल खींचते थे, उसे टीज़ करते थे। ये 3 चीज़ें हैं जो यहाँ बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़, वट डिड द बियर ईट? देयर वर 2 थिंग्स ही वॉज नॉट अलाउड टू डू, वट वर दे? अब भालू खाता क्या था और वो 2 चीज़ें कौन सी थी जो उसे अलाउ नहीं थी करनी, और कौन कौन सी है आपको बतानी है। द बियर एट द सेम फूड एज द डॉग्स, बियर वही खाता था जो कुत्ते खाते थे।
ही वॉज गिवन ब्रेड पॉरिज पोटैटो कैबेज एंड टर्निप। मैं ये सारी की सारी लाइंस आपके चैप्टर से ही उठाई गई हैं और आपको एक एक लाइन मैंने पढ़ाई है, बहुत अच्छे से समझाई है। यहाँ पर जो कुछ आंसर में आ रहा है वो सब आप वहाँ से उठा सकते हैं। ही वॉज अ वेजिटेरियन, ही लाइकड द एप्पल मोस्ट, ही वॉज नॉट। अब उसे अलाउ क्या नहीं था, क्या तोड़ना नहीं था, एप्पल तोड़ना उसे अलाउ नहीं था और मधुमक्खी के छत्ते पे अटैक करना अलाउ नहीं था। ये दो चीज़ें उसे अलाउ नहीं थी कि वो नहीं कर सकता था। और खाता क्या था, सेम जैसे कुत्ते को भोजन दिया जाता है। व्हेन वाज द बियर टाइड अप विद द चेन बाय, कब कब बांधा जाता था, संडेज को, क्योंकि लेडी अपनी सिस्टर के घर विजिट करती थी। बट हैपन्ड वन संडे व्हेन द लेडी वॉज गोइंग टू हर सिस्टर्स हाउस, बट डिड द लेडी डू, बट वॉज द बियर्स रिएक्शन। एक संडे को क्या होता है, जब लेडी अपनी सिस्टर के घर जा रही हैं तो लेडी ने क्या किया और लेडी का रिएक्शन क्या था। वन संडे while the lady was on the way to her sister's house, she heard the cracking of the branches behind her. उसने सुना कि पीछे से कोई आवाज़ आ रही है जो कि शाखाओं के टूटने की है। She saw the bear following her. She punished him by hitting him on his nose with her umbrella. The bear turned round and bent back. अब उसने सोचा कि वो ये मेरा भालू है और वो उसे हिट कर रही है, मार रही है अम्ब्रेला से। Why was the bear looking sorry for himself in the evening? Why did the cook get angry with her mistress? The bear looked sad when the lady came back home in the evening. जो बियर था वो बहुत ज़्यादा सैड था, बहुत ज़्यादा उदास था लेडी जब शाम को वापस आती हैं। पुअर क्रिएचर हैड बीन इन चेन्स ऑल डे, क्योंकि वो पूरे दिन भर चेन में था। ही वॉज केप्ट वेटिंग फॉर मिस्ट्रेस टू कम एंड सेट हिम फ्री। वो मिस्ट्रेस का वेट कर रहा था कि वो कब आती हैं और उसे फ्री करती हैं। मिस्ट्रेस कॉल्डड द बियर द फॉलोइंग हर इन द फॉरेस्ट, और वो उसे डांट रही थी, इसलिए वो एंग्री था, गुस्से में था। पर जो कुक है, कुक बोलता है, सॉरी ये लड़की हैं, वो बोलती हैं कि ये पूरे दिन भर यहीं था, जेंटली बैठा हुआ था, इसलिए आप इसके साथ इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ये 6 क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने हैं। ये एक्सरसाइज के जो 6 क्वेश्चंस आपको यहाँ बताए गए थे वही अभी डिस्कस किए हमने। ये आपको बहुत अच्छे से लिखने हैं, लर्न करने हैं और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कल हम पढ़ेंगे अ टाइगर इन द हाउस। धन्यवाद।